अटूट विश्वास की कहानी। बहुत पुरानी बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक विनम्र बूढ़ी औरत रहती थी। उस बुढ़िया का यह विश्वास था कि घने जंगल में भगवान का एक मंदिर है जिसमें जो मांगो वह मिल जाता है। गोमती ने बहुत साल उस मंदिर की खोज में निकाल दिए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी वह सबसे यही कहती थी कि सच में वह मंदिर है। उसका यह अटूट विश्वास था जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी बिता रही थी। गांव के लोग उसकी एक नहीं सुनते थे, पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वह जानती थी जब उसे वह मंदिर मिल जाएगा तब सब उसकी बात मान लेंगे। कुछ सालों से गांव में ठीक से पानी नहीं गिरा था, जिससे सबकी फसलें खराब हो रही थी। गांव वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। गांव के कुछ लोग बीमारी से भी जूझ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों को किसी की नजर लग गई हो। सारे गांव में एक नकारात्मक वातावरण फैल गया था। ऐसे समय में गोमती हर मुश्किल का उपाय उस मंदिर को बताती थी, जिससे गांव के लोग चिढ़ जाते थे। किसी को गोमती की बात पर यकीन नहीं था। गोमती मंदिर को खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ती थी। वह इस उम्र में भी अकेले जंगल में निकल जाती थी। उसको जंगल में बहुत मुश्किलें होती थी, पर वह अपनी हिम्मत नहीं टूटने देती थी। एक दिन गोमती को जंगल से लौटने में बहुत देर हो जाती है और वह रास्ता भटक जाती है। वह अकेली रहती थी, इसलिए उसका कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था। रास्ता खोजते खोजते गोमती थक जाती है और वहीं पत्थर के पास सो जाती है। गांव के लोग जब यह देखते हैं कि गोमती जंगल से वापस नहीं आई है, तो सबको उसके मरने का शक होने लगता है और गांव के लोग उसको खोजने के लिए जंगल में चले जाते हैं। बहुत दूर तक जंगल में खोजने के बाद गोमती का कोई नामोनिशान नहीं मिलता है, तो गांव के लोग यह सोचकर वापस आ जाते हैं कि उसको कोई जानवर खा गया होगा। गांव में सब जगह उसी की चर्चा चलती रहती है, पर किसी को भी उसके जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी परेशानियों से ज्यादा परेशान थे। किसी के घर में खाने को अनाज नहीं बचा था, तो किसी के घर में बीमारी फैली हुई थी। गांव की मनहूसियत थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे वक्त में एक बुढ़िया को कौन याद करे, जो हर वक्त किसी अनजान मंदिर को खोजने की बात किया करती थी। रात में अचानक गोमती की आंख खुलती है और उसको एक प्रकाश दिखाई देता है। वह आधी रात में अपना सारा साहस जुटाकर उस प्रकाश के पीछे चलने लगती है। जैसे जैसे वह उसके पास जाती है, वैसे वैसे वह प्रकाश आगे बढ़ता जाता है। गोमती के लिए इतनी रात में चलना आसान नहीं था, पर उसका विश्वास उसको हिम्मत दे रहा था और वह चली जा रही थी। गोमती ने इस जंगल में बहुत वक्त बिताया था, पर आज उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंगल का यह हिस्सा कभी देखा ही ना हो। उस प्रकार के मिलने और जंगल में एक नई जगह देखने से गोमती का विश्वास और दृढ़ होता चला जा रहा था। वह सब कुछ भूलकर बस उस प्रकाश के पीछे चली जा रही थी। दो बड़ी चट्टानों के बीच एक शिखरी गुफा में वह प्रकाश विलुप्त हो गया। वह समझ गई कि वह मंदिर इसी गुफा के अंदर है। जंगल की गुफा में जाते वक्त गोमती को डर भी लग रहा था, पर उसे अटूट विश्वास था कि अंदर कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर है और भगवान मेरे साथ है। इसलिए इतनी रात में उस सकरी गुफा में जाने की उसने हिम्मत की। उस गुफा में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वह अंदर गई। अंदर एक अलौकिक ज्योति जल रही थी और उसके नीचे भगवान की मूर्ति विराजमान थी। इस मंदिर की खोज में गोमती ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। मंदिर को देखकर उसके आंसू गिरने लगे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी सार्थक हो गई हो। वह जिस सच को सारी दुनिया से कहती थी, आज उसका उसने अनुभव किया था। वह मंदिर और भगवान जिसके बारे में वह हमेशा सोचा करती थी, उनसे गोमती ने दंडवत प्रणाम करके सारे गांव की भलाई मांगी। उसने कहा, कभी गांव में ऐसे हालात ना बने कि किसानों की फसलें खराब ना हो, किसी व्यक्ति को मेरे गांव में कोई भयानक बीमारी ना हो, सारा गांव फिर से समृद्ध बन जाए जैसे पहले था और मेरे गांव के मनहूसियत दूर हो जाए। उसके मन्नत मांगते ही पूरे मंदिर में एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक छोटी मूर्ति उसके सामने आ गई। वह भगवान का इशारा समझ गई। उसने वह मूर्ति ली और गांव में सभी को जाकर अपनी यात्रा और उस मंदिर के बारे में बताया। पहले गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने वह अलौकिक मूर्ति देखी तब सभी को गोमती की बातों पर विश्वास हो गए और साथ ही अपनी गलती का भी एहसास हो गया। गांव के मंदिर में उस मूर्ति की जैसे ही स्थापना हुई, वैसे ही पानी गिरने लगा, मानो गांव की सुख समृद्धि वापस लौट रही हो। कुछ ही दिनों में गांव में शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का निवास होने लगा। सभी लोगों की बीमारी ठीक होने लगी। जैसा जैसा गोमती ने बताया था वैसा वैसा होने लगा। गांव के लोग अब तक जो उसको कोसते थे उसको देवी स्वरूप मानने लगे। हर छोटे बड़े काम में उससे सलाह ली जाने लगी।
और वह गांव की सबसे ज्यादा लोकप्रिय महिला बन गई। उसके लिए लोग रोज अलग अलग व्यंजन खाने के लिए देने लगे, और कभी कभी तो इतना व्यंजन आ जाता था कि उसको खुद किसी और को देने जाना पड़ता था। देखते ही देखते गोमती के अटूट विश्वास ने उसके पूरे गांव की दिशा और दशा बदल दी। दोस्तों, इस अटूट विश्वास कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस पर पूरा विश्वास करते हैं उस पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हमें संयम रखना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सफल हो जाएंगे। आज के समय में युवा पीढ़ी के पास संयम जैसे रहा ही नहीं। वह आज ही मेहनत चालू करते हैं और कुछ ही दिनों में फल की इच्छा करने लगते हैं। फल को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की मेहनत और संयम रखना पड़ता है, तभी हम सफल हो पाते हैं।